अगला पॉइंट, लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। लोकायुक्त क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है जिसका क्षेत्राधिकार क्या है? संपूर्ण, जिसका क्षेत्राधिकार क्या है? संपूर्ण जो है राजस्थान में लागू रहता है। क्या? लोकायुक्त स्वतंत्र संस्था है जिसका क्षेत्राधिकार जो है संपूर्ण राजस्थान राज्य है और यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और ना ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है और इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है और यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और ना ही इसके कार्य सरकार का कोई हस्तक्षेप है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, यानी स्वतंत्र है ये। भाई लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। क्या है लोकायुक्त? एक स्वतंत्र संस्था है और इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। क्या? इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में यह देखा गया है कि यह कोई सरकारी विभाग भी नहीं है, यह कोई सरकारी विभाग भी नहीं है। 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 ठीक है। यानी कि यह संस्था कोई सरकारी विभाग भी नहीं है। मतलब कहने का यह हुआ कि यह जो संस्था है इस पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। इस संस्था पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। क्या? सरकार का प्रत्यक्ष रूप से इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार का प्रत्यक्ष रूप से इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सीधी सी मोटा मोटी बात। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका क्षेत्राधिकार पूरा राजस्थान है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। क्या? लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार क्या है? संपूर्ण राजस्थान है, पूरा राजस्थान। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। पूरा राजस्थान लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है इस पॉइंट में कि सॉरी, जो संपूर्ण जो राजस्थान का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, जिसमें यह है इसके द्वारा जांच की जाती है कि भ्रष्टाचार किस संस्था ने किया नहीं किया, तो यह राजस्थान के प्रत्येक जिले में अपना कंट्रोल रखते हैं। प्रत्येक जिले के सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ। इंपॉर्टेंट चीज, 1973 में राजस्थान लोकायुक्त और उपायुक्त जो है अध्यादेश पारित हुआ तथा जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इसे
26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। तब से ये एक्ट के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। ठीक है, तब से कानून के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। तो वही बात हो गई ना कि जब कोई नया कानून बनता है तो उसको राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, जब प्रभावी होता है वो। तो इसमें 2 पॉइंट निकल के आया है सामने। क्या पॉइंट निकल के आया है देखो इसके अंदर कि कहानी क्या है इसकी, देखो 1973 में राजस्थान लोकायुक्त अध्यादेश 1973 में राजस्थान लोकायुक्त अध्यादेश जो है वो पारित हुआ तथा 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। क्या 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में ये जो लोकायुक्त का जो अध्यादेश है ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ। और 26 मार्च, देखो अगले महीने 26 मार्च 1973 के दिन, ये ईयर याद रखना है आपको और डेट याद रखनी है। क्या 26 मार्च याद हो जाएगा आप सभी को। वर्ष 73 की कहानी है सारी, जो कहानी पूरी 73 कहानी है। और इसकी जो कहानी है ना वो इसमें 2 पॉइंट में जुड़ी हुई है। वो कहानी क्या है इसके अंदर, वो ये है कहानी इसके अंदर कि भाई जो राजस्थान के अंदर जो पारित हुआ था ये कब हुआ था, ये डेट जो याद होनी चाहिए आपको, डेट याद होनी चाहिए। वो डेट है 3 फरवरी 1973। क्या है, 3 फरवरी 1973 डेट है जब भी अध्यादेश पारित हुआ। अध्यादेश भी कानून का रूप होता है। क्या होता है, अध्यादेश कानून का रूप होता है। ये प्रभाव हुआ 3 फरवरी 1973 से। ठीक है, और 26 मार्च 1973 क्या है, लागू हुआ ये। अगर हम इसको याद करें ना तो देखो इसको मैं याद, ये ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको, हर लेक्चर में एक ट्रिक समझाता हूँ। इसकी आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। देखो बताते हैं ट्रिक आपको, ट्रिक से याद करोगे अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ट्रिक, ये ट्रिक मेरी स्वयं की बनाई हुई विद्यार्थियों आपकी हेल्प के लिए। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक तरीका, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, जैसे मान लो लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त, ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त। तो ये बना कब, ये लागू कब हुआ, ये जो पोस्ट थी ये प्रभावी कब हुई, तो लोक आया 73 को। क्या, लोक आया 73 को, ये इसका एक फॉर्मूला छोटा सा याद करने का। लोक आया 73 को, लोक मतलब क्या, लोकायुक्त का एक्ट, अधिनियम कब आया, 1973 को आया। लोक आया 73 को, ये ट्रिक है इसका। लोक आया 73 को, यानी लोकायुक्त का पद आया वो कब आया, 1973 को आया। 1973 को आया, लोक आया 73 को। आई बात समझ में, लोक आया 73 को। ठीक है, और अगला पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 73 में कब ये लागू हुआ, 73 में 26 मार्च 1973 को। ईयर और डेट आपका चाहिए 26 मार्च, यानी 3 फरवरी से प्लस कर लो आप, 13 फरवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी का दिन होता है। और फिर बाद में 26 मार्च, यानी कि लगभग सवा महीने करीब 40 दिन के करीब क्या है ये फिर लागू हुआ बनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर जो नए लोकायुक्त है वो कौन है, जो अभी बने हैं रिसेंटली, जो है राजस्थान लोकायुक्त जो है वो अभी बने हैं, वो कौन है अभी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तो क्वेश्चन है, ये करंट जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये तो क्वेश्चन है, ये करंट जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया 13वां लोकायुक्त बनाया गया है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने 27 फरवरी 2021 को उनका नियुक्ति पत्र जारी किया। पीके लोहरा राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो जज हैं, रिटायर्ड जज,
रिटायर्ड जज जो है उनका नाम है पीके लोरा। पूर्ण नाम है इनका प्रताप कृष्ण लोरा। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोरा जो महोदय हैं ये क्या है, राजस्थान के लोकायुक्त है भाई। क्या है, राजस्थान के लोकायुक्त है, नए लोकायुक्त जो अभी रिसेंटली है। और किस नंबर के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है 13वें नंबर के। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट देखा होगा, हम राज्यपाल कलराज सिंह, यानी कि हम समझते हैं कि राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल ने इनके नाम की सिफारिश नियुक्ति पत्र जारी किया। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो ये तो पता है कि पीके लोरा बने, देखिए यहां से घूम के क्वेश्चन आरएस में क्या आता है, देखो इसके अंदर, क्योंकि आरएस में घूम के क्वेश्चन आते हैं कई बार। कैसे, राजस्थान के पीके लोरा लोकायुक्त जो है, पीके लोरा किस संख्या के नियुक्त होने वाले लोकायुक्त हैं, नियुक्त होने वाले लोकायुक्त हैं। क्या राजस्थान के लोकायुक्त पीके लोरा किस नंबर के, किस संख्या के नियुक्त होने वाले लोकायुक्त हैं? तो क्या आंसर होगा इसका, ए, बी, सी और डी। ये संख्या है 13, 12, 11 और 10। तो ये संख्या होगी 13, नंबर 13। तो नंबर 13 की क्या है लोकायुक्त, कौन, पीके लोरा। पीके लोरा जो है वो नंबर 13 के जो है वो लोकायुक्त है राजस्थान के। पीके लोरा जो है वो नंबर 13वें नंबर के लोकायुक्त राजस्थान के, लोकायुक्त हैं राजस्थान के। ठीक है, 13वें नंबर के लोकायुक्त है राजस्थान के, कौन, पीके लोरा। ठीक, और इसी के साथ साथ जो पीके लोरा है वो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज भी है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि लोकायुक्त जो होता है वो बेसिकली रिटायर्ड जज होते हैं। लोकायुक्त कौन होते हैं, बेसिकली रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी योग्यता ये होती है, इस योग्यता पे क्या बनते हैं वो जज जो है लोकायुक्त बनते हैं। योग्यता का पूछी जाए, क्वालिफिकेशन, तो ये होती है। अगला पॉइंट कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद ही की जाती है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के जज को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। 2 पॉइंट है इसके अंदर कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। एक तो ये पॉइंट है, सीधा सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये सीधा पॉइंट है, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, लोकायुक्त नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन अगर और डीपली पूछा जाए, क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो नहीं छोटे बड़े एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे अगर डीपली पूछ लिया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन बहुत अंदर तक पूछ लिया, और क्या पूछ लिया क्वेश्चन, देखो इसके अंदर कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, सीधा तो क्वेश्चन है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है। आगे से अवधारणात्मक क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, फिर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, तो इसमें ये करेंगे इसके अंदर आप कि लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जो है एक समिति बनाते हैं, उस समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं, फिर उस समिति की सिफारिश से बनता है लोकायुक्त। ये डीपली क्वेश्चन है इसका। देखो, राज्यपाल एक समिति गठित करते हैं। ठीक है, राज्यपाल एक समिति गठित करते हैं। ठीक, और उस समिति के गठन के बाद, उस समिति के गठन के बाद उस समिति के गठन के बाद उस समिति की सिफारिश होती है, उसकी सिफारिश के पश्चात ही, उस समिति की सिफारिश के पश्चात ही लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है,
जैसे समिति का गठन हुआ, अब समिति में कौन कौन लोग होते हैं ये पूछा जा सकता है। लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित गठित समिति में, लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित गठित समिति में कौन कौन होते हैं। क्या लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित गठित समिति में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसके अंदर सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। दूसरा है नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तीसरा है, थर्ड इसके अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पहला क्या है इसके अंदर, पहला है इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष। दूसरे जो पार्टी के लीडर होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, इस समिति में शामिल होते हैं। जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष अपोजिशन पार्टी के लीडर, एक तो वो। दूसरा कि मुख्यमंत्री, ठीक है, एक मुख्यमंत्री होते हैं समिति में, और एक जो है मतलब कि एक मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष एवं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह पर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, तीन होते हैं की सलाह पर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह पर क्या है, इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं, जज इसके अंदर लोकायुक्त बन सकते हैं, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, अगला पॉइंट, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है, जिसे मार्च 2018 में सरकार द्वारा राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 5 में चेंज करके लोकायुक्त की पदावधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष था, 5 वर्ष था, पहले 5 वर्ष था। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का था, 5 साल का था, 5 साल का, 5 वर्ष का था। जिसे बढ़ा करके कितने वर्ष का कर दिया गया, जिसे बढ़ा कर दिया गया 8 वर्ष का, जिसे बढ़ा करके 8 ईयर्स का कर दिया गया। कब करा गया, 2018 में करा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट राजस्थान में लोकायुक्त के पद का कार्यकाल, राजस्थान में लोकायुक्त के पद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक करके 5 वर्ष से अधिक करके 8 वर्ष का कब किया गया। तो आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा 2018। चलो, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, समझो इस चीज को कि 2018 में क्या है कि लोकायुक्त का उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष तक कर दिया गया 2018 में। लेकिन ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा किया गया, ये किसमें बदलाव किया गया, तो मैंने समझाया था ना लेक्चर की शुरुआत में कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो है 1973 के अधिनियम द्वारा हुई थी, और इसलिए उस अधिनियम की धारा 5 में, अधिनियम की धारा 5 में कुछ बदलाव किए गए।
अधिनियम की धारा जो है 5 में, धारा 5 में बदलाव किए गए। ठीक है, अधिनियम की धारा 5 में क्या किए गए, बदलाव किए गए। और जो धारा 5 में जो बदलाव किए गए, जो धारा 5 में जो बदलाव किए गए, इस वजह से क्या है, ये कार्यकाल 5 से 8 वर्ष हो गया। राजस्थान में लोकसभा कार्यकाल 5 से 8 वर्ष कब हुआ, 2018 में हुआ। लेकिन किसके माध्यम से हुआ, कब हुआ, जबकि राजस्थान सरकार ने क्या किया, उस समय 2018 में राज्य सरकार ने इस लोकायुक्त का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसकी धारा 5 में चेंज किया। धारा 5 में क्या किया, बदलाव किया। तब जाके क्या है, इसके अंदर जो इसको चेंज किया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो लोकायुक्त जो कार्यकाल है वो पहले 5 वर्ष का था। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखना इस पॉइंट का। और राजस्थान में जो एक जो अनोखी चीज है, जो अलग चीज है, जो अन्य राज्यों में नहीं है, राजस्थान में एक अनोखी संस्था है जो कि अन्य राज्यों में नहीं है, और वो है, एक पद है, उसको बोलते हैं डेप्यूटी लोकायुक्त। अधिकतर राज्यों में नहीं है ये, किसी किसी राज्य में उसका पद है उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त जो पद होता है विद्यार्थियों, यह जो पद है बेसिकली अगर देखा जाए, समझा जाए, तो यह जो पद होता है विद्यार्थियों, यह राजस्थान की एक विशेषता है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या समझा इस लेक्चर, हमने ये समझा मोटा मोटा अगर हम समझे कि लोकायुक्त होता क्या है, तो लोकायुक्त क्या होता है, वो सरकारी अधिकारी जो कि भ्रष्ट तंत्र को दूर करने की बात करते हैं। ठीक है, और उसकी जांच करते हैं। वो सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं, वो सरकारी अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, या फिर उसकी जांच करते हैं, सजा नहीं देते। ध्यान रखना, सजा नहीं देंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, वो खाली जांच करेंगे, कि जांच करते हैं, दूर करने की जांच करते हैं, या जांच की सिफारिश भी करते हैं। जांच की सिफारिश, क्योंकि सजा देना काम इनका नहीं है। कौन सजा देगा, सजा देगा कोर्ट, न्यायपालिका। और सजा जो देगा, ये तो खाली सिफारिश करेंगे कि भाई इस सरकारी कर्मचारी ने, इस गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने क्या किया है, भ्रष्टाचार की रिश्वत ली है, तो इसकी जांच की जाए, ये ऐसा कार्य कर रहा है, या सरकारी कार्यों में ऐसा कुछ करप्शन किया गया है जनता को धोखा दे करके, तो उसकी बड़े जो लेवल के घोटाले होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उन घोटालों की जांच की जाए। ये होते हैं ना, मेन काम ये होता है घोटाले, जो सरकारी क्षेत्र के होते हैं घोटाले होते हैं, घोटाले, उन घोटालों की जांच करना कि सरकारी क्षेत्र में जो कई मंत्री लेवल के लोग हैं, जो कई अधिकारी लेवल के लोग हैं, कुछ घोटाले कर रहे हैं, तो उस घोटाले की जांच कैसे की जाए, उसको घोटाले की समस्या को दूर कैसे किया जाए, या घोटाले की जो अगर देश को नुकसान पहुंचा है, राज्य को नुकसान पहुंचा है, कि उसकी पूर्ति कैसे की जाए। ठीक है, तो यह लोकायुक्त का पद है भाई। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की संकल्पना इसका मेन आधार है। और दूसरा, सुशासन की स्थापना, दूसरा गुड गवर्नेंस की स्थापना इसका मूल उद्देश्य है। क्या, गुड गवर्नेंस, सुशासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि आम जनता को सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और वो तकलीफ दूर करने के दौरान यदि कोई परेशानी जनता को आ रही है तो लोकायुक्त में शिकायत की जा सके। ठीक है, तो ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए भारत के लेवल पे क्या बनाया गया, इंडिया लेवल बनाया गया लोकपाल का पद। ठीक है, और राजस्थान के लेवल पे क्या बनाया गया, राजस्थान लेवल बनाया गया लोकायुक्त का पद बनाएगा। ठीक है, और ये लोकायुक्त का पद राजस्थान में नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में स्थापित है। तो पहले विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने पढ़ा लोकायुक्त के बारे में। अगले आने वाले लेक्चर में हम और किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।